जब हम ये शब्द सुनते हैं डिसेबल, तो हमारे दिमाग में कुछ ऐसे लोगों की पिक्चर आ जाती है। वो लोग जो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते या फिर ऐसे काम नहीं कर सकते जो एक आम इंसान टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है। बट आई डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। अकॉर्डिंग टू मी, पीपल हु डोंट एंजॉय लाइफ, पीपल हु आर वेरी बिटर, दे आर रियल डिसेबल्स। तो आप अपनी लाइफ को फुली एंजॉय कीजिए, अपनी लाइफ का एम ढूंढिए, जीने का मकसद ढूंढिए और उसे अचीव करने के लिए एफर्ट्स डालिए और फिर देखिए लाइफ कितनी मजेदार होगी। जी हाँ दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे निशा और आज मैं आपको ले जाने आई हूँ एक सफर पर। आज का शो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अलग है और आज का शो एक्चुअल में शो नहीं, एक जर्नी है। रेडियो उड़ान ने एक मुहिम चलाई है, उड़ान अवेयरनेस कैंपेन। रेडियो उड़ान जो कि अवेयरनेस के लिए, सेंसिटाइजेशन के लिए, एडवोकेसी के लिए, टेक्नोलॉजी की प्रमोशन के लिए पिछले 3 सालों से लगातार काम कर रहा है। फिर भी हमें ये महसूस हुआ कि कहीं कुछ कमी है, हमें बाहर निकलना होगा, हमें डोर टू डोर, शॉप टू शॉप, गांव टू गांव जाकर लोगों को अवेयर करना होगा, सेंसिटाइज करना होगा। तो इसी उद्देश्य को पाने के लिए रेडियो उड़ान ने मुहिम चलाई, उड़ान अवेयरनेस कैंपेन। इस कैंपेन की शुरुआत की पंजाब के गांव से। रेडियो उड़ान की टीम, जिसमें 15 लोग थे, इन्होंने 2 गाड़ियां ली और लुधियाना से अपनी इस जर्नी को शुरू किया। तो चलिए, अगर सब कुछ मैं ही बता दूंगी तो आप आगे क्या सुनेंगे। आइए पहले जानते हैं उड़ान अवेयरनेस कैंपेन के बारे में और मिलते हैं उन लोगों से जिन्होंने इस कैंपेन को सक्सेस बनाने के लिए रेडियो उड़ान का साथ दिया। तो आज हम उड़ान अवेयरनेस कैंपेन जैसा है कि हमने लॉन्च किया है, जिसका मकसद लोगों को विकलांगता के प्रति जागरूक करना है, डोर टू डोर, शॉप टू शॉप कंपेयर करना है। तो इसकी जर्नी हम लोगों ने शुरू की है लुधियाना के आसपास के गांव में। ये ठीक लुधियाना नहीं है और ना ही लुधियाना के वो वाले एरिया है जहां पर ज़्यादा जागरूकता है विकलांगता को लेके। तो लुधियाना की एक साइड पे हमने ये जो अपनी जर्नी स्टार्ट की, ये हमने दराहा, तनोट और उसके बीच आने वाले लगभग 10 गांव में हम गए। यहाँ पर हमने कई लोगों से बात की जो प्रोग्राम के दौरान आप लोगों को सुनने को मिलेगी। खैर, इसको अवेयर करने के लिए भी हमारे साथ काफ़ी लोग हैं। हमारी जो 15 लोगों की लगभग जो टीम है, हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर कर सकें। इनमें से कुछ रेडियो उड़ान के जो ऑफिस बैरर में हैं और कुछ एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम जुड़े हैं और ख़ास तौर पे इस अभियान के साथ जुड़ना चाहते थे। और इस कैंपेन के दौरान हमें ये काफ़ी लोगों ने इस कैंपेन को सराहा भी है और उन्होंने कहा कि इसकी काफ़ी ज़रूरत है। बहरहाल हमारे साथ हम कुछ लोगों से ये जानना चाहते हैं कि वो क्यों इस कैंपेन से जुड़े और आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा उनका। तो हमारे साथ संजीव जी हैं जो म्यूज़िक डायरेक्टर रहते हैं हमारे कन्वेंशंस में, और ये एग्जीक्यूटिव मेंबर हमारे संजीव साहब। हाँ जी सर। क्या कहेंगे आज के कैंपेन के बारे में? आज का कैंपेन बहुत अच्छा रहा। लोगों को अवेयर करके जो अपने आप को सुकून मिला उसका मैं बयान नहीं कर सकता। आपको लगता है इसकी ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है और कईयों ने हमारे साथ रास्ते में संपर्क भी किया इसको लेकर और कोशिश की हम लोगों ने उनकी क्वेरीज को सॉर्ट आउट करने की। जी, तो हमारे साथ पूनम है, इसको फर्स्ट टाइम पे आप रेडियो उड़ान पे सुन रहे हो, तो ये हमारे साथ कैंपेन में आई है। पूनम, कैसा लग रहा है? मुझे इस कैंपेन में आकर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने ये सब पहली बार देखा है कि ऐसे मतलब ब्लाइंड सभी यूनियन बनाकर ऐसे गांव-गांव जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ब्लाइंड ऐसे हैं जो अभी तक घरों में बैठे हैं, इवन कि उनको पढ़ाया भी नहीं जा रहा, वो घर पे ही रहते हैं। तो मुझे ये कैंपेन का बहुत अच्छा लगा। अरे थोड़ा अपने बारे में बताएं लिसनर्स को, आप क्या करती हैं और कहाँ से हैं? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से पढ़ी हूँ, MA हिंदी किया है मैंने और फिलहाल अभी मैं DPI सेकेंडरी में जॉब कर रही हूँ। तो आपको लगता है इसकी ज़रूरत है? जी हाँ, मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत है क्योंकि अगर हमारे यूनियन में से कोई उठकर आगे आएगा तभी तो सारी दुनिया वाले जो भी हैं ब्लाइंड्स को कम समझते हैं, उनको कमज़ोर समझते हैं, तभी वो आगे। तो आप कई जगह पे खुद गई अपनी टीम के साथ कैंपेन करने के लिए, तो वहाँ पर लोगों का रिस्पांस कैसा था? वहाँ पर लोगों का रिस्पांस अच्छा था, काफ़ी लोगों ने ध्यान भी दिया। तो
काफ़ी अच्छा लगा। कितने पैम्पलेट बांट दिए अभी तक? 350। 350 पैम्पलेट बांट दिए। ठीक है, तो हमारे साथ शिमला से भी हैं अनिल, इसको भी आप कन्वेंशन में सुनते हैं। अनिल, वेलकम। थैंक यू सर। अनिल, आप काफ़ी जुड़े हुए हो रेडियो उड़ान से। बिल्कुल सर। लगभग 3 सालों से। जब से आपका रेडियो उड़ान चल रहा है तभी से जुड़ा हूँ। तो इस कैंपेन के बारे में क्या कहना है? सर, इस कैंपेन के बारे में ये आपका बहुत अच्छा, जो गांव-गांव में जाके गांव के जो हमारे कुछ लोग ऐसे जिनको ब्लाइंड लोगों के बारे में, हमारे फिजिकल हैंडीकैप के बारे में मालूम ही नहीं है कि इस तरह का ब्लाइंड लोग काम भी कर सकते हैं, तो इससे लोगों के अंदर काफ़ी जागरूकता आएगी। और जो हमारे भाई लोग जो पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, जिनको ब्लाइंड या किसी भी तरह की जो हैंडीकैप वो है, उनके बारे में पता लगेगा कि हमारे लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, और पढ़ाई लिखाई के बारे में उनको काफ़ी कुछ मालूम होगा। तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स था जिन एरियाज में आप गए? जहाँ जहाँ हम गए वहाँ लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस किया है कि जो मतलब हम लोगों ने उनसे पूछा, सवाल क्वेश्चन किए, उन्होंने कहा कि हमें तो इस तरह का कुछ मालूम ही नहीं था कि ब्लाइंड इस तरह के कोई फंक्शन या इस तरह का कोई वो भी कर रहे हैं, ब्लाइंड लोग जॉब भी कर रहे हैं, उनको ये कुछ भी मालूम नहीं था। जहाँ जहाँ गाँव में कि हमने बताया उनको कि ब्लाइंड हिमाचल में क्या स्थिति है? आपको लगता है हिमाचल में भी ऐसे कैंपेन्स की ज़रूरत है? हाँ, हिमाचल में भी है। हिमाचल में बहुत ज़्यादा जागरूकता की आवश्यकता है इस टाइम, क्योंकि वहाँ भी गांव-गांव में जाना पड़ेगा, गांव-गांव में लोगों को बताना पड़ेगा। जी, थैंक यू अनिल। और जॉनी है हमारे साथ, इनको भी आप कन्वेंशन में सुनते हैं। रेडियो पे ये सारे बहुत कम आते हैं किन्हीं कारणों से। जॉनी, क्या कहना है इस अभियान के बारे में? बहुत अच्छा एक हमारा ये जो कदम उठाया है रेडियो उड़ान की तरफ से, और इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। बहुत लंबा ये हमारा संघर्ष है, क्योंकि डिसेबिलिटी जो असल में है वो अभी तो गांव में ही छुपी हुई है। अनपढ़ता के कारण अनएजुकेटेड हैं लोग, तो वो बाहर तो निकालना ही नहीं चाहते। डिसेबल लोग तो कमरों तक सीमित हैं, बस ज़िंदगी उनकी ऐसी कट रही है। ऐसा हमारा एक संघर्ष है। जैसे हम लोग स्टैंड हुए हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। हम लोग कोई एक मन में इच्छा जागी कि अगर हम लोग कहीं स्टैंड कर गए तो हमारे वो भी साथी हमारे जैसे ही हैं, डिसेबल हैं, जो उनको भी बाहर निकालना है। अच्छा, घर के कई काम रहते हैं, उन काम को छोड़ के कड़ी गर्मी है आज, क्यों सोचा कि निकलना चाहिए? कोई निकलेगा तभी तो कोई बाहर आएगा। किसी को बाहर निकालने के लिए हमें पहले खुद कोने कोने तक पहुंच करनी पड़ेगी। ज़रूरी है, ये करना ही पड़ेगा। पंजाब के और किन एरियाज में आपको लगता है ज़रूरत है? पंजाब में मेरे ख्याल से तो हमारा एक बहुत लंबा टारगेट लेके मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए। पंजाब के एक डिस्ट्रिक्ट को कवर करने के लिए हमें कम से कम 10 से 12 कैंपेन करनी पड़ेगी अलग अलग एरिया में, रूरल एरिया में जाके। तो इसको हम और भी कोशिश करेंगे, आप लोग थोड़ा मिलके, कि हम लोग इसको और तरीके से कुछ डेवलप करें। जैसे आने वाले दिनों में कोई कैंप्स ऑर्गेनाइज करें, जैसे एक सेंटर बना के हम लोग 10-12 गाँव का सेंटर बना के वहाँ पहले इन्फॉर्म करके सपोर्ट से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो टाइम टू टाइम हम लोग इसे मॉडिफाई करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और रवि है हमारे साथ, जिसको आप रेडियो उड़ान पर ऑलरेडी सुन चुके हो गज़लों के प्रोग्राम में। तो रवि, क्या कहेंगे इस कैंपेन के बारे में? देखिए, ये सबसे पहले बहुत ही अच्छी कोशिश है, और मैं कहूँगा कि एक शुरुआत है। बहुत लंबा सफ़र है जो हमें तय करना है अभी। तो ये जैसे अभी हमें रिस्पांस मिला है पब्लिक का, तो बहुत ही हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारी एक पहली कोशिश में हमें इतना अच्छा रिस्पांस मिला है। अच्छा, कोई ऐसे लोग मिले जिन्होंने आपको कहा हो कि हमें इससे पहले विकलांगता के बारे में कुछ भी नहीं पता था, फर्स्ट टाइम हम सुन रहे हैं? नहीं, आज भी और इससे पहले भी मेरी कई बार ऐसे लोग हुए हैं जिनको इसके बारे में, यहाँ तक ये नहीं सिर्फ कि गाँव में, यहाँ तक कि कॉलेज वगैरह में भी अगर देखा जाए, तो मैं किस्सा आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि मेरा एक दोस्त कॉलेज में प्रोफेसर है, ये दोराहा कॉलेज की बात है। तो उसने अपने स्टूडेंट्स के साथ जब ये बात साझा की कि ब्लाइंड लोग जो भी हैं वो पढ़ते भी हैं, तो वो बहुत, उनका जो रिएक्शन था बहुत ही हैरानीजनक था, क्योंकि उनको इस बात को सुनकर बहुत ही हैरानी हुई कि ये ब्लाइंड लोग जो हैं, जो देख नहीं सकते, वो भी पढ़ते हैं। तो अगर कॉलेजों में ये हाल है, पढ़े लिखे लोगों में ये हाल है, तो मेरे को लगता है कि गांव तक तो अभी क्या स्थिति होगी आप खुद समझ सकते हैं। तो ये शुरुआत मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी है। तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि इसे हम निरंतर तौर पे करते रहें। जी, संगीता, हाँ जी।
बताइए इस कैंपेन के बारे में। लखनऊ से आप आई, क्यों आपको लगा कि लखनऊ से मुझे इस कैंपेन के लिए आना चाहिए? मैं तो आज सुबह ही लखनऊ से यहाँ पहुँची हूँ और पहुँचते ही अवेयरनेस कैंप में आ गई, क्योंकि ये बहुत इतना इंटरेस्टिंग काम है ये। और देखना था कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा अवेयरनेस है और कितनी ज़रूरत है, तो लगा देख के कि है इसकी काफ़ी ज़रूरत और लोगों ने काफ़ी इंटरेस्ट लिया, तो इससे हमारा भी हौसला बढ़ा कि आगे भी हमें ऐसा काम करते रहना चाहिए। कुछ खास आज का कोई एक्सपीरियंस? आज यही जैसे जैसे जहाँ हम गए, लोगों ने खुद से आके पूछा कि क्या है ये, कहाँ हम संपर्क करें, तो उनको बताया गया सबको, और जगह जगह अनाउंसमेंट होती रही तो लोग खुद इंटरेस्ट लेते रहे, तो उनके इंटरेस्ट को देख के ही हमें इंटरेस्ट आया। थैंक यू संगीता। करण आपका स्वागत है। आप काफ़ी देर से, जो ज्योति हैं हमारी प्रोग्राम मैनेजर, उसके भाई हैं आप, तो काफ़ी देर से देख रहे हैं कि वो डिसेबिलिटी के लिए काम करती हैं। काफ़ी बार आपको उनके साथ कहीं कहीं जाना पड़ता है। जी हर बार जाना पड़ता है। कभी ऐसा भी लगता है कि यार अब मैं बोर हो गया हूँ, क्या हर जगह मुझे ले जाती हूँ? नहीं, मैं पूरे शौक से जाता हूँ। मज़ा आता है सब? जी पूरा मज़ा आता है। आज के कैंपेन के बारे में क्या कहना? आज की कैंपेन बड़ी अच्छी रही, बड़े लोग आए हमारे पास पूछने के लिए। आपको लगता है इसकी ज़रूरत है समाज? इसकी जो गांव है उनमें उस जगह पे ज़्यादा ज़रूरत है। तो गांव ही कवर कर रहे हैं हम लोग। कितने पैम्पलेट बांट दिए आपने? हमने काफ़ी बांट दी है। हम लोग आ रहे हैं पूछने के लिए? बांट चुके हैं हम। लोग आ रहे हैं पूछने के लिए विकलांगता के बारे में, क्या है, क्या स्कीम्स हैं? कुछ लोगों से बात हुई आपकी? हमारी बात हुई है, काफ़ी लोगों से बात हुई है। तो लोगों का क्या फीडबैक था? उनका था कि वो अपने रिश्तेदार के बारे में बता रहे थे कि हमारा ऐसे कोई है, लड़का है, तो क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या करना चाहिए। तो हमने उनको बताया कि ऐसे स्कूल्स हैं जो उनको सिखाएंगे कैसे करना है। तो आपको लगता है और भी करने चाहिए पंजाब में? जी, पंजाब में इसकी ज़रूरत है, काफ़ी ज़रूरत है। थैंक यू करण। नरेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। क्या कहेंगे ये अवेयरनेस जो कैंपेन चल रहा है? अच्छा है। कितने पैम्पलेट आपने बांटे? काफ़ी बांटे हैं, 300-400। ज़बरदस्ती दिए लोगों को या लोग मांग भी रहे थे? लोग मांग भी रहे थे और कईयों को ज़बरदस्ती भी दी है। कुछ लोगों को इसकी पूछा आपसे कोई सवाल डिसेबिलिटी को लेकर? पूछ रहे थे कि मतलब कैसे स्टडी करते हैं, कैसे करवाते हैं, तो उनको बताया कि मतलब आओ आपको वहाँ पे और आपको बताया जाएगा, दिखाया जाएगा। जी शुक्रिया। आपको लगता है पंजाब में कंटिन्यू करना चाहिए इसे? कंटिन्यू करना चाहिए जी। तो ये थे रेडियो उड़ान की कैंपेन से जुड़े वो लोग जिनको आप आमूमन रेडियो उड़ान पर नहीं सुनते, पर वो इस कैंपेन का हिस्सा बनना चाहते थे। वो अवेयरनेस बढ़ाने में, इस नोबल कॉज में रेडियो उड़ान का साथ देना चाहते थे, इसलिए वो इस कैंपेन से जुड़े। तो चलिए आइए देखते हैं कैंपेन की एक झलक। विकलांगता अभिशाप नहीं है, विकलांगता सिर्फ एक चुनौती है जिसनों विकलांगा ने अलग अलग खेत्रों ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਹੋ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋਹਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਲਾਂਗ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਵਿਕਲਾਂਗਾਂ ਨੂੰ ਕਤਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਬਦਲਿਆ ਜਾਏ। ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪੁੰਨ ਜਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਾਂਗਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਲਾਂ ਹੋਣ, ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਸਪੋਰਟਸ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਲਾਈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੋਣ, ਵਕੀਲ, ਡਾਕਟਰ, ਜੱਜ, ਟੀਚਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੱਕ, ਪੀਐਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ, ਆਪਣੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕਲਾਂਗ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇਤਰਹੀਨ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਹੀਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ। समाज
विकलांग समाज साडे कोलों सहयोग की मांग करता है, पैस की मांग नहीं करता है। किसी भी विकलांग ਲਈ पैस ना दिखाओ, रहम ना दिखाओ, बल्कि उनका सहयोग दो। उड़ान जागरूकता अभियान का मकसद ਤੁਹਾਨੂੰ विकलांगा के प्रति जागरूक करना है। तो आप सुन सकते हैं कि यहाँ पर रेडियो उड़ान की टीम में कितना जोश है। यहाँ पर जोश के साथ लगातार माइक पे अनाउंसमेंट हो रही है। लोगों को डिसेबिलिटी के बारे में पंजाबी में जागरूक किया जा रहा है। उन्हें विकलांगता के बारे में बहुत कुछ बताया जा रहा है। साथ साथ रेडियो उड़ान की टीम लगातार लोगों को पैम्फलेट्स बांट रही है, जिन पैम्फलेट्स में पंजाबी और हिंदी में डिसेबिलिटी के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हैं। साथ साथ वो गवर्नमेंट की स्कीम्स और गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में भी इंफॉर्मेशन लिखी है। तो चलिए आपको ले चलेंगे उन सभी गांव में जिनमें रेडियो उड़ान की टीम पहुंची और वहां पर बहुत सारे लोगों से बात भी की। फिलहाल अगर अभी भी आपके मन में रेडियो उड़ान या फिर उड़ान अवेयरनेस कैंपेन को लेकर कुछ सवाल है, तो पहले आपके लिए ले आते हैं उन सभी सवालों के जवाब। सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। उड़ान वेलफेयर सोसाइटी और रेडियो उड़ान ने लॉन्च किया है उड़ान अवेयरनेस कैंपेन। सर, ये रेडियो उड़ान क्या है? अरे भाई, ये उड़ान वेलफेयर सोसाइटी क्या है और ये उड़ान अवेयरनेस कैंपेन क्या चीज है? अरे ये नहीं पता? उड़ान वेलफेयर सोसाइटी ब्लाइंड लोगों द्वारा बनाया गया एक संगठन है और ये डिसेबल लोगों के लिए कई तरह के प्रोजेक्ट चलाता है, जिसमें रेडियो उड़ान और अवेयरनेस कैंपेन्स भी शामिल हैं। तो फिर ये रेडियो उड़ान क्या है? रेडियो उड़ान भारत का पहला डिसेबिलिटी कम्युनिटी इंटरनेट रेडियो है, जो कि विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के द्वारा चलाया जाता है। और इतना ही नहीं, रेडियो उड़ान हिंदुस्तान का इकलौता ऐसा रेडियो है जो डिसेबिलिटी कम्युनिटी की एम्पावरमेंट के लिए काम करता है। और इस रेडियो स्टेशन पर एंटरटेनमेंट, एजुकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सभी शोज चलाए जाते हैं जो डिसेबिलिटी कम्युनिटी द्वारा प्रेजेंट किए जाते हैं। तो इसे सुन कैसे सकते हैं? मैं इसे आज ही सुनता हूँ अपने रेडियो सेट पे। नहीं, ये एक इंटरनेट रेडियो स्टेशन है, इसे आप अपने रेडियो पर नहीं सुन पाएंगे। अगर आपको इसे सुनना है तो या तो आपको लॉग इन करना होगा www.radioudan.com या फिर आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से। अरे भाई, सुनना कैसे है वो तो समझ आ गया, पर अब आप ये बताएं कि ये उड़ान अवेयरनेस कैंपेन क्या है? उड़ान वेलफेयर सोसाइटी के तमाम प्रोजेक्ट चलाने के बावजूद हमने ये महसूस किया है कि लोगों के नजरिए में कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आई है। इसलिए उड़ान वेलफेयर सोसाइटी ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, उड़ान अवेयरनेस कैंपेन। इस कैंपेन के अंतर्गत हम डोर टू डोर, शॉप टू शॉप, गांव और रूरल एरिया में जाएंगे। हमारा मकसद लोगों को विकलांगों के प्रति जागरूक करना। अगर वहां पर कोई विकलांग है जिसने अभी तक एजुकेशन हासिल नहीं की है, तो विकलांगता की सूरत में आप क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट आपको क्या स्कीम दे रही है, और अगर आप किसी विकलांग को देखते हैं तो आपकी क्या ड्यूटीज बनती हैं, ये सब बताने के लिए एक मुहिम चलाई है जिसका नाम है उड़ान अवेयरनेस कैंपेन। ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है। इस कैंपेन में मैं भी आपके साथ हूँ। आई सपोर्ट उड़ान अवेयरनेस कैंपेन। I too support the उड़ान अवेयरनेस कैंपेन। अरे भाई, I also support उड़ान अवेयरनेस कैंपेन। इस मुहिम में मैं भी आपके साथ हूँ। अरे भाई, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। I also support उड़ान अवेयरनेस कैंपेन। सब सपोर्ट कर रहे हैं उड़ान अवेयरनेस कैंपेन। और आप और आप और आप और आप। उड़ान वेलफेयर सोसाइटी और रेडियो उड़ान लॉन्च कर रही है उड़ान कैंपेन। मकसद, अब समय है समाज की सोच बदलने का विकलांगता के प्रति। आई सपोर्ट उड़ान कैंपेन। डू यू? I support उड़ान कैंपेन। 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 सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं उड़ान अवेयरनेस कैंपेन और आप भी इस कैंपेन को सपोर्ट कीजिए।
फिलहाल चलिए हमारे साथ, हम आपको ले चलते हैं उन्हीं सब गाँव में जिनमें रेडियो उड़ान की टीम पहुंची, लोगों से बात की, उनको अवेयर किया, पैम्फलेट्स बांटे और उनकी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश भी की। दोस्तों, उड़ान अवेयरनेस कैंपेन के अंडर हम सबसे पहले पहुंचे हैं दराहा गांव में, जहां हम लोगों के बीच में पैम्फलेट बांट रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। आइए उन लोगों से आपको मिलवाते हैं जिनसे हमने बात करने की कोशिश की है। सर, अपना नाम बताएं। तेजवीर सिंह मेरा नाम। हम रेडियो उड़ान से हैं, हमारा बयान लोगों को जागरूक करना है विकलांगों के प्रति। अगर आपके आसपास किसी दुर्घटना से कोई विकलांग हो जाता है तो उसको स्टडी के लिए बताएं कि आप पढ़ सकते हैं, खेल सकते हैं, हर काम कर सकते हैं। अच्छा। आप कहाँ से सर? दराहा से ही। कभी आपने देखा किसी विकलांग को? दिखते तो जरूर हैं। कभी किसी की हेल्प की आपने विकलांग? हाँ, की है, हमने जरूर की है। किस तरह जिस तरह की वो मंगे हेल्प। अभी आप रेडियो पे हैं, ऑनलाइन आप रेडियो उड़ान पे आपकी बात चल रही है। हाँ, तो विकलांगता आपका क्या मतलब, आप कैसे देखते हैं विकलांगता आपके? हम तो बहुत अच्छी तरह देखते हैं। अभी वो काम का एक तो मेरे लड़की को बहुत मान सत्कार भी दिया है। जलंधर की थी वो, फुटबॉल खिला रही थी। अच्छा। तो उसने एक विकलांग के साथ शादी की जी। मैं सारी उम्र आपकी सेवा करनी चाहती हूँ जी। मुझे तो गर्व होता है ऐसे बंदों में। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। और आपको कोई हेल्प चाहिए तो बताओ। बिल्कुल, नहीं, थैंक यू सर, आपसे बात करने के लिए। आप तीनों उड़ान वेलफेयर सोसाइटी। जी नमस्कार दोस्तों, बिल्कुल मैं पुनीत सोनी और इस वक्त उड़ान अवेयरनेस कैंपेन के अंतर्गत हम लोग दराहा से खन्ना रोड की तरफ जाते हुए मेहंदीपुर गांव में पहुंच चुके हैं और यहां पर हमारा कैंपेन बिल्कुल जारी है। और इस कैंपेन के दौरान देखिए हम लोगों ने जो ऑब्जर्व किया है, यहाँ पर डिसेबिलिटी से जुड़ी हुई अवेयरनेस लोगों के अंदर है भी है और कुछ लोगों के सवाल भी हैं जो लोगों ने हमसे पूछे हैं। और 4-5 केसेस हमारे सामने आए हैं। मेंटली रिटार्टेड लोग हमें यहाँ पर देखने को, मेंटली रिटार्टेड बच्चे देखने को मिले हैं यहाँ पर हम। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर पेरेंट्स जो हैं बच्चों के लिए अवेयर हैं। ਕੋਈ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਪੜਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਜੀ? 13 ਦਾ ਬਣਿਆ ਨਾ? ਹਾਂ, 11/4/13 ਜਦੋਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦਾ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ 9 ਸਾਲ ਦਾ? ਇਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸਕੂਲ ਆ ਮੈਡਮਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਭਰ ਕੇ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਿੱਪ ਮਿਲੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਤੇ ਅੱਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲੱਗਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਲੈ ਲਿਆ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਿੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ। ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਵਾਲਾ ਬੱਸ ਪਾਸ, ਰੇਲਵੇ ਪਾਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਿਆ? ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਪਾਸ ਬਣਵਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹਾਫ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਬਣਵਾਓ ਇਹਦਾ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਕਿਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਮਹਿੰਦੀਪੁਰ। ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਲ ਹੈ ਨਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਹੈਨਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅਭਿਸ਼ਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਅਭਿਆਨ? ਨਹੀਂ, ਵਧੀਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਮਾਜ 'ਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਤਾਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਅੱਛੇ ਸਾਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਮਤਲਬ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ? ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਕੂਲੇ ਵਗੈਰਾ, ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੈਂਪ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ, ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਨਾਨਾ ਧੋਣਾ ਖੁਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ? ਹੁਣੇ ਹੋਇਆ। ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ
ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਉਹਦਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਘਰੇ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸਿਖਾਓ, ਆਪ ਵੀ ਥੋੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਆ, ਸਿੱਖ ਜੂਗਾ ਹੌਲੀ। ਪਰ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਕਾਫੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਸੀਏ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਕੰਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਆ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਉੱਧਰ, ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਉੱਧਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵਗੈਰਾ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾ ਗੁੰਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ, ਅੱਗੇ ਕਾਫੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹ 7ਵੀਂ ਚ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ 2 ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਕਿੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ ਭਾਈ। ਹਾਂ, ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ? ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ 2 ਹੋਰ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਸੈਟ ਆ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੀ ਹਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਖੁਦ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਦੋਨੋਂ ਲੜਕੇ ਆ? ਹਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਲੜਕੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੱਕੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ 2 ਇਹ ਨੇ, 4 ਜਣੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੱਚੇ ਆ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਥੇ 5, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੌਣ ਰੱਖਦਾ? ਫਿਰ 3 ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, 2 ਬੱਚੇ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਕੌਣ ਰੱਖਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਇਆ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਤਾਇਆ? ਹਾਂ, ਬੱਚਾ ਤਾਏ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਹਾਂ, ਉਹ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੁਦ ਅਗਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਖਾਣ ਪੀਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2 ਗੁੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 2 ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ। ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਬਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਜਲਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਨੰਬਰ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਡਿਸੇਬਲ ਜੋ ਵਿਕਲਾਂਗ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਆਪਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਇਹਦੀ ਖੋਜਬੀਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਣ, ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੱਗ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ 1 ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਮਕਸਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਹੀਂ ਬਸ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਨਹੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿੰਦੀਪੁਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, थैंक यू। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि रेडियो उड़ान की टीम किस तरह गर्मी में, धूप में बिना किसी चीज की परवाह किए हुए लगातार लोगों से बात कर रही है, पैम्फलेट्स बांट रही है, लोगों की मदद करने की पूरी कोशिश कर रही है। और यहाँ भी आप सुन सकते हैं कि कैसे कुछ मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं जिनका कोई नहीं है। रेडियो उड़ान की टीम ने उन्हें ये आश्वासन दिया है कि वो उनकी पूरी मदद करेगी।
जी हाँ, अगर आपको भी लगता है कि आपके आसपास भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मदद की जरूरत है, आपके आसपास भी इस तरह का उड़ान अवेयरनेस कैंपेन चलाने की जरूरत है, तो आप रेडियो उड़ान को जरूर संपर्क कीजिए और हम आपके एरिया में इस उड़ान अवेयरनेस कैंपेन को जरूर चलाएंगे। फिलहाल चलिए ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार जारी रहेगा ये सफर उड़ान अवेयरनेस कैंपेन का। तो बने रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ के साथ। विकलांगता अभिशाप नहीं है, बल्कि सिर्फ एक चुनौती है। यदि आप किसी दुर्घटना के कारण या किसी भी वजह से विकलांग हैं, तो अभी सरकार द्वारा दी जाने वाली वेलफेयर स्कीम्स का लाभ लेने के लिए अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाएं। अगर आप दृष्टिहीन हैं, तो छड़ी का इस्तेमाल जरूर करें। छड़ी का इस्तेमाल करने में शर्म बिल्कुल ना करें। और अब हम आपको बताते हैं कि छड़ी का इस्तेमाल करना क्यों जरूरी है। यार सुमित, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हारे सारे फ्रेंड्स स्टिक यूज करते हैं, पर तुम क्यों नहीं करते? यार मुझे स्टिक के साथ चलना बहुत अटपटा लगता है और लुक भी तो बिगड़ जाती है ना अपनी। अच्छा, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तुम 1 मिनट यहीं रुको, मैं जरा अपनी इंस्टॉलमेंट पे करके आती हूँ और कहीं जाना मत यहाँ से। ठीक है। हेलो श्रेया। हाँ सुमित। यार कितना समय हो गया, कहाँ हो तुम? माय गॉड, आई एम सो सॉरी सुमित। मुझे मेरी एक फ्रेंड मिल गई, मैं उसके साथ निकल गई। मैं भूल ही गई थी कि तुम मेरे साथ थे। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता, तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों, कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन। जी हाँ दोस्तों, जारी है ये सफर उड़ान अवेयरनेस कैंपेन का, जिसके तहत रेडियो उड़ान की टीम, जिसमें 15 लोग थे, वो अलग अलग गांव में गई, लोगों से बात की, पैम्फलेट बांटे और साथ साथ लोगों में अवेयरनेस बढ़ाई। तो चलिए आपको लिए चलते हैं अगले गांव की तरफ। विकलांगता कोई श्राप नहीं है। याद रखो, थोड़े आसपास अगर कोई विकलांग है, कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, वो कृपा करके घर ना बिठा के उसकी जिंदगी ना खराब करो। उसको स्कूल के विच भेजो ताकि अपने खुद कर सके, अपने आप निर्भर हो सके। चलो चलिए। इस संगठन के विच जिन्हें तुसी लोग देख रहे हो, ये सारे किसी न किसी कारज विच किसी काम विच लगे हुए हैं। साडी इस संस्था में कोई किसी न कोई लालच नहीं है, असं सिर्फ खबर जागरूक करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो रेडियो उड़ान की टीम अब पहलगांव, जो कि दोराहा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पहुँची है। और यहाँ पर हम एक बाजार में हैं और सभी को पैम्फलेट्स बांटे जा रहे हैं, जिसमें हिंदी और पंजाबी दोनों में लिख रखा है डिसेबिलिटी के बारे में। रेडियो उड़ान की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और स्पीकर्स में आप आवाज सुन रहे होंगे, ऑडियो चल रही हैं और पंजाबी में एक्सप्लेन किया जा रहा है। मना नहीं कर सकता, उन्होंने दाखिले में कोई मना नहीं कर सकता। आपकी ये बेनती है कि विकलांगा वास्ते कोई भी उन्होंने पढ़ाई संबंधित, उन्होंने जीवन संबंधित जानकारी लेनी होवे तो तुसी हुणे साडे नाल संपर्क कर सकते हो, या जो आप जी नूं पर्चे वंडे जा रहे हैं उन्हां उत्ते दित्ते नंबरां ते संपर्क कर सकते हो। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਨ ਅਸੀਂ ਚਲਾਇਆ ਹੈ? नहीं, ये मैंने बहुत बढ़िया अच्छा लगा था। मैं थोड़ा सारा नहीं देखना कि थोड़ा प्रोग्राम है। आपको लगता है कि समाज में इसकी जरूरत है? हाँ जी, समाज में
जरूरत है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सीधा जंडियाले रहने वाला हूँ। जंडियाले में। जंडियाले। तो आपको लगता है इसकी जरूरत है? बहुत अच्छा है, मैंने तो यही कहने मैं ताही तो आराम ਨਾਲ सुनी जाना मैं इन्हू पढ़ दो हट के हूँ तो लेक्चर सुनता बहुत अच्छा काम है। शुक्रिया सर, थैंक यू। तो अभी पहलगांव में हम हैं, यहाँ पे हम लोगों से बात कर रहे हैं, पैम्पलेट्स बांट रहे हैं, लोगों को विकलांगता के बारे में समझा रहे हैं हम लोग। हम लुधियाना के 4-5 गांव कवर कर लिए हैं उसके आसपास, और ये हम शाम तक यात्रा को कंटिन्यू करेंगे। सर बैठे हाँ जी सर, आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? सुखदेव सिंह। आपको लगता है कि ये जो हम लोग काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं विकलांगता के प्रति, ये कैसा काम लगता है आपको? ठीक है, बहुत बढ़िया। कभी आपने किसी विकलांग को देखा है? ना, मैं तो आज सुने पहली बार सुना। किसी को आपके हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो आप करेंगे? कर देंगे। थैंक यू सर। एक वेला ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ लोग सोचा करते सी कि 2 मिनट बात करेंगे आप हमारे साथ? वैसे ही बस। आपका नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हैं आप? तंगोवाल से। ये जो हमने अभियान चलाया है विकलांगों के प्रति लोगों को जागरूक करने का, कैसा लग रहा है आपको? ये आपको तो आपको लगता है लोगों को जागरूक करना चाहिए विकलांगों के प्रति? कभी देखा है आपने किसी विकलांग को? आज तक किसी विकलांग को देखा है आपने? नहीं। तो आपसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि कभी भी किसी को देखो, उनको बोलो कि इस तरह के हमने बच्चे देखे थे, वो काम करते हैं, उनको स्टडी के लिए आपने बताना है। थैंक यू मैम। ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸਾਈਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਪਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ, ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਘੱਟ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਡੈਫਮ ਹੈਗਾ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੈ ਬੋਵਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਜੋਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਜੋਤੀ ਕੇਂਦਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਰਾਏਪੁਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਬਾਰੇ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਸਰ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਿਓ? ਰਾਏਪੁਰ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਜੀ। ਰਾਏਪੁਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਹਿਲੋਂ? ਨਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਪੜੋ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਵਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਭ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਚੇ 'ਚ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਬੋਆ ਰੋਡ ਤੇ ਗਿਆ ਸਕੋਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜੋਤੀ ਕੇਂਦਰ ਹਸਪੀਟਲ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। जी हाँ, तो ये था सफर रेडियो उड़ान की टीम का उड़ान अवेयरनेस कैंपेन के तहत। इस कैंपेन के तहत ये लोग सुबह निकले और शाम तक लोगों से बातें की, पैम्फलेट्स बांटे और लोगों में अवेयरनेस बढ़ाई। लुधियाना के आसपास के तकरीबन 10 गांव को कवर किया। जी हाँ, ये सिर्फ एक शुरुआत है, एक कोशिश है। अभी तो सफर बहुत लंबा है और हमारे अंदर वो दृढ़ता है कि हम इस सफर को तय करेंगे, देश के कोने कोने तक जाएंगे और लोगों को विकलांगता के प्रति जागरूक करेंगे। और आपको इस मुहिम में देना होगा रेडियो उड़ान का साथ। जी हाँ, हमें आप सबका साथ, आप सबका सहयोग चाहिए ताकि हम अपने इस उद्देश्य में कामयाब हो सके, ताकि हम देश के कोने कोने तक जाकर लोगों को विकलांगता के प्रति जागरूक करा सके। वो लोग जो किन्हीं कारणों से घर से बाहर नहीं निकल पाए हैं, वो लोग जिनके अंदर योग्यता तो है पर जागरूकता नहीं, हमें उन सभी लोगों तक पहुंचना है।
उनकी योग्यता का उन्हें एहसास दिलाना है और उन्हें बताना है कि वो क्या क्या कर सकते हैं। उन सभी लोगों को बाहर लेकर आना है और उन्हें अपनी अपनी जगह पर पहुंचाना है। उन्हें ये बताना है कि वो चाहे तो अपनी मानसिक विकलांगता से बाहर निकल सकते हैं और अपनी योग्यता पर ध्यान दे सकते हैं और बहुत सारे वो काम कर सकते हैं जो एक आम आदमी भी नहीं कर सकता। आज के युग में विकलांग बड़े बड़े ओहदों पर, बड़ी बड़ी पोजीशंस पर पहुंच चुके हैं। जरूरत है इस मानसिक विकलांगता से बाहर निकलने की। रेडियो उड़ान की टीम लगातार लोगों को अपने साथ जोड़ती आई है, लोगों की मदद करती आई है और उनकी जिंदगी में बदलाव लाती आई है। चलिए आपको मिलवाते हैं कुछ उन लोगों से जिनकी जिंदगी में रेडियो उड़ान की वजह से परिवर्तन आए। मैं आशीष अग्रवाल, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। मैं लेट ब्लाइंड हूँ और मुझे विकलांगता के प्रति कुछ नॉलेज नहीं थी कि विकलांग लोग क्या कर सकते हैं। मैं काफ़ी दिनों तक घर पे ऐसे ही बैठा रहा, बट जब से मैं रेडियो उड़ान से जुड़ा हूँ मुझे काफ़ी नॉलेज मिली है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्या ताकत है। अब मैं कंप्यूटर भी अपने खुद से ही चला सकता हूँ और उसमें सारे काम कर सकता हूँ। ये हमारी एक बहुत बड़ी ताकत है और इसके साथ मैं आगे अपना वर्क कर रहा हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ आई सपोर्ट उड़ान कैंपेन। मैं बिलाल अहमद हूँ, मध्य प्रदेश इंदौर से। मैं जन्म से ही दृष्टिबाधित हूँ। मैं 2014 में रेडियो उड़ान से जुड़ा था और तब मैंने देखा था कि किस तरीके से एक संघर्ष रहता है अपनी लाइफ के सभी बैरियर्स को हटाने का, जो रेडियो उड़ान के माध्यम से बहुत बखूबी ढंग से किया जा रहा था इनके आरजेस के द्वारा। मैं भी इनके साथ एक हिस्सा बना, यहाँ के प्रोग्राम्स को सुनकर और जो भी विकास हो रहा है विकलांगता के क्षेत्र में खास तौर से दृष्टिबाधितों के लिए, उन प्रयासों को मैंने देखा और उन प्रयासों को मैंने सफलताओं के रूप में परिवर्तित होते हुए देखा। और उसी का नतीजा है कि आज मैं बैंक में जॉब कर रहा हूँ, पंजाब नेशनल बैंक में। मैं पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हूँ और विकलांगता मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं अदा करती मेरे जीवन में। जहाँ तक बात समाज की है तो समाज का दृष्टिकोण मिला जुला सा देखता हूँ, ना ही सकारात्मक और ना ही नकारात्मक। फिलहाल ये बीचों बीच में है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि समाज का और समाज में रहने वाले लोगों का दृष्टिकोण न केवल दृष्टिबाधितों बल्कि सभी विकलांगों के लिए एक सकारात्मक रूप में परिवर्तित किया जाए। Hello everyone, this is Bala Nagendran from Chennai. I am blind by birth, but still I'm here today to say something. That disability doesn't matter, as I am a part of a change. The change that you all can surely trust. That's where it is called Udan Awareness Campaign. As a co-founder of Udan Welfare Society, come Radio Udan, I am glad to say that disability is really doesn't matter. As a person, apart from being a part of the change, I was able to do something which many a time been discriminated to the blind because only they are blind, that is civil services. And now I am sitting here as a civil services candidate. Thus, I support Udan Awareness Campaign. जी हाँ, तो इस तरह रेडियो उड़ान ने बहुत सारे लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में भी परिवर्तन आए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मदद भी रेडियो उड़ान करे, तो आप कभी भी रेडियो उड़ान के साथ संपर्क कर सकते हैं। रेडियो उड़ान के साथ संपर्क करना बहुत आसान है। हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com, जिस पर जाकर आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें फीडबैक दे सकते हैं, हमारे नंबर्स ले सकते हैं और हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी स्काइप आईडी है RADIOUDAAN। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं रेडियो उड़ान के ही नाम से। आप चाहे तो वहाँ भी हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 09463668196।
आप कभी भी किसी भी टाइम रेडियो उड़ान को संपर्क कर सकते हैं और हम आपकी मदद के लिए आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहेंगे। अगर आप नेत्रहीन हैं तो आप ब्रेल जरूर सीखिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपनी जगह है और ब्रेल अपनी जगह। ब्रेल नेत्रहीनों के लिए वरदान है। ब्रेल जो कि एक भाषा नहीं बल्कि लिपि है। ब्रेल के बिना दृष्टिहीनों की जिंदगी अधूरी है। यदि एक दृष्टिहीन ब्रेल पढ़ना या लिखना जानता है तो उसका इस्तेमाल करके वह हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी या और भी कई भाषाएं लिख और पढ़ सकता है। टेक्नोलॉजी के आने के बावजूद भी एक दृष्टिहीन के लिए ब्रेल क्यों जरूरी है, आइए हम आपको बताते हैं। हाँ भी हो गई तैयारी स्पीच की? हाँ हो ही गई। सारे लोग तो पढ़ के देंगे, तू भी ब्रेल में लिख लेती। यार कितने साल हो गए ब्रेल को हाथ लगाए, जब से कंप्यूटर आया ना ब्रेल को तो छुआ तक नहीं। मुझे याद है, कर लूंगी। Now I would like to call upon contestant number 4. तो तेरा नंबर आ गया, ऑल द बेस्ट। Good morning everyone. The topic of my speech is environment. Environment is the surrounding in which we live. It is a source of life. Good or bad quality of social life depends upon the quality of our natural environment. The need of काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। विकलांगों का बाधा रहित जीवन हो, इसके लिए सरकार ने शुरू किया है सुगम्य भारत अभियान, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। विकलांगों की आवश्यकताओं के अनुरूप समाज में बाधा रहित निर्माण ही है विकलांगजनों के लिए सहज जीवन का एहसास। सहज सुगम विकलांग का जीवन, समय की है आवाज यही, सुगम्य भारत अभियान सफल हो, सरकार का है प्रयास यही। सार्वजनिक भवनों, सरकारी कार्यालयों, स्कूल, अस्पताल, पुलिस स्टेशन आदि के साथ साथ विभिन्न परिवहन व्यवस्थाओं जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, एयरपोर्ट आदि को विकलांग जनों की आवश्यकताओं के अनुरूप सुगम बनाया जा रहा है, ताकि दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित तथा अन्य विकलांगजन बाधा रहित जीवन के सुखद एहसास से गुजर सके। अधिक जानकारी www.disabilityaffairs.gov.in से हासिल करें। सुगम्य भारत, सशक्त भारत, विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार। विकलांगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारें कई योजनाएं चला रही हैं, जिनमें रेल और बसों के किराए में रियायत, नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण, असिस्टिव डिवाइसेस का वितरण, मेडिकल सुविधाएं और तमाम योजनाएं शामिल हैं। गैर सरकारी संगठन भी विकलांगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठा रहे हैं। कई गैर सरकारी संस्थान जिनमें रेडियो उड़ान भी शामिल है, विकलांगों की एम्पावरमेंट के लिए काम करता है और इसके लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट चला रहा है। कई गैर सरकारी इंस्टीट्यूट्स विकलांगों के लिए स्पेशल स्कूल्स या विशेष स्कूल भी चला रहे हैं, जिनमें मुफ्त शिक्षा दी जाती है और उनके रहने का इंतजाम भी किया जाता है। इतना सब होने के बावजूद भी समाज के नजरिए में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई है। आप लोगों से अपील है कि दृष्टिहीन को अगर सड़क पर देखें तो अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकालें और उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचने में सहायता करें। अगर आपके आसपास कोई विकलांग है तो उसे शिक्षा और रोजगार के लिए प्रेरित करें। यदि आपके दफ्तर में कोई विकलांग है तो उससे उसकी क्षमता के मुताबिक काम जरूर लें। उसे कमजोर समझकर उस पर रहम न दिखाएं। आज के युग में विकलांग डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, लॉयर हैं, जज हैं, प्रिंसिपल हैं, चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी जैसे बड़े पदों पर काम कर रहे हैं।
ज्यादा जानकारी के लिए आज ही लॉग इन करें www.radioudan.com पर और ईमेल करें mail@radioudan.com पर। कॉल करें 9463668196 पर और 9780238512। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको इस सफर में बहुत मजा आया होगा और साथ ही साथ आपको ये आश्वासन भी देती हूँ कि रेडियो उड़ान अपने इस उद्देश्य को पाने के लिए निरंतर कोशिश करता रहेगा। देश के कोने कोने में जाते रहेंगे और लोगों में जागरूकता फैलाते रहेंगे। वो लोग जो डिसेबिलिटी के बारे में नहीं जानते उन्हें अवेयर करते रहेंगे, सेंसिटाइज करते रहेंगे और लोगों में जागरूकता फैलाते रहेंगे। पर हमें इस उद्देश्य को पाने के लिए चाहिए होगा आपका साथ। जी हाँ, आपको रेडियो उड़ान की टीम का साथ जरूर देना होगा ताकि हम देश के कोने कोने में जाकर लोगों में जागरूकता फैला सकें। फिलहाल मुझे यानी आरजे निशा को दीजिए इजाजत। जल्दी ही एक और कैंपेन के साथ, एक और सफर के साथ मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। तब तक आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। स्कोर फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं नजरिया। एक नई सोच को मिलके सोचे जरा, बस बदलना है जो बोलो होगा वो क्या। नजरिया 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 नजरिया। रंगों से भरी दुनिया को देख न पाना, लेकिन तब भी इतने सुंदर चित्र बनाना क्या मुमकिन है? लीजा फिटिपाल्डी, ये वो महिला हैं जिन्होंने साबित कर दिया कि इंसान अगर ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकता। 1993 में लीजा का करियर कामयाबी की बुलंदियों पर था। वो लगातार नई नई मंजिलें तय करती चली जा रही थी कि तभी एक हादसा हुआ और उनकी आंखों की रोशनी छिन गई और उनका जीवन अंधकार में डूब गया और वो बेरोजगार हो गई। एक दिन उनके पति उनके लिए वाटर कलर्स ले आए और यहीं से उनके पेंटिंग करियर की शुरुआत हुई। बिना किसी अनुभव के और बिना दृष्टि के एक आर्टिस्ट के तौर पर धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई और लोग उनकी बनाई हुई पेंटिंग्स को खरीदने भी लगे। लीजा की बनाई हुई हर पेंटिंग अनोखी होती है और अपने आप में एक कहानी बयान करती है। उनकी कला को दुनिया भर की अलग अलग आर्ट गैलरीज में देखा जा सकता है। अमेरिका के कई जाने माने टेलीविजन शोज पर उन्हें आमंत्रित करके उनकी कला को दर्शाया जा चुका है। 1999 में लीजा ने द माइंड्स आई फाउंडेशन नाम की एक संस्था स्थापित की, जहां लाखों असमर्थ बच्चों को पढ़ाया जाता है और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए हुनर सिखाए जाते हैं। आज भी लीजा अपनी पेंटिंग्स के जरिए इस संस्था के लिए धन जुटा रही हैं। सिर्फ बाहर के देशों में ही नहीं, हमारे देश में भी कई ऐसे दृष्टिहीन कलाकार हैं जो कामयाबी की चरम सीमा तक पहुंच चुके हैं, जैसे बंगाल के विनोद बिहारी मुखर्जी। मॉडर्न आर्ट की दुनिया में जाने माने विनोद बिहारी मुखर्जी को सत्यजीत रे अपना गुरु माना करते रहे और उन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई जिसे नाम दिया गया द इनर आई। दृष्टिहीनता से जिंदगी रुकती नहीं। इससे जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए डायल करें 011-460-70-380 या हमें मेल करें helpdesk@iway.org पे। ये है रोशनी का कारवां। हाय हेलो। सोनम और कपिल एक साथ मेरे ऑफिस में? वेलकम वेलकम। तुम तो कहती थी कि तुम्हें यहाँ का रास्ता नहीं पता, आज कैसे ढूंढ लिया मैडम? अरे सच तो ये है कि अगर कपिल साथ ना हो तो मैं कहीं ना पहुँच पाऊँ। अच्छा भाई, मैंने सोनम को कहा कि कविता के नए ऑफिस में भी धावा बोलते हैं। अच्छा किया। पहले तो ये बताओ सोनम, क्या लोगे? कॉफी चलेगा। और कपिल क्या लेंगे सोनम? ये उन्हीं से पूछ लो। भाई मुझे भी कॉफी। ओके, लो जी आ गई कॉफी। तुम तो फीकी पीती हो सोनम, पर कपिल के लिए कितनी चीनी डालूं? अरे भाई, कॉफी कपिल को पीनी है तो उन्हीं से पूछ लो।
जब हमें किसी दृष्टिहीन व्यक्ति से कुछ पूछना है तो सीधा उन्हीं से बात करें, उनके साथ आए दृष्टिवान साथी से नहीं। दृष्टिहीनता से जुड़ी जानकारी के लिए हमें ईमेल कीजिए। हमारा आईडी है helpdesk@highway.org या हमें फोन कीजिए। हमारा नंबर है 011-460-70380। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे स्कोर फाउंडेशन। स्कोर फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं नजरिया नजरिया। एक नई सोच को मिलके सोचे जरा, बस बदलना है जो बोलो, होगा वो क्या। नजरिया 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 नजरिया। कॉमर्स के सब्जेक्ट्स जैसे मैथ्स, अकाउंटेंसी दृष्टिहीन लोगों के लिए मुश्किल माने जाते हैं, लेकिन बैंगलोर के राजदीप मनवानी ने इस सोच को चुनौती दी। नमस्कार सभी सुनने वालों को। क्योंकि सब आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, संगीत चुनते हैं तो मैंने सोचा कुछ अलग किया जाए। एक्चुअली मेरी माँ ने एक बहुत अच्छा वक्तव्य मुझसे कहा था। उसने बोला था, राजदीप, रोशनी आपकी आंखों से चली जा सकती है पर आपसे दिल से कोई आपकी रोशनी निकाल नहीं सकता। एक कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज, जिसका नाम है श्री भगवान महावीर जैन कॉलेज। वहाँ पे मैं कॉमर्स रिलेटेड सब सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। उसके अलावा मुझे ट्रेनिंग का भी थोड़ा बहुत शौक है, कम्युनिकेशन स्किल्स, एटीट्यूड, गोल सेटिंग और उन बातों में भी। 7वीं कक्षा में मैंने देखना शुरू किया कि मैं पेपर पढ़ नहीं सकता हूँ, हैंडराइटिंग एड़े टेढ़े जा रहे हैं। तो फिर डॉक्टर को दिखाया तो उन लोगों ने डायग्नोज किया कि मैक्यूलर डिजेनरेशन है, जिससे दृष्टि कम होती जाती है। जो मेरे एग्जाम्स थे उसके लिए मुझे स्क्राइब लेना पड़ा और फिर मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस लाना था कि देखो ये जा रहा है पर फिर भी मैं कुछ कर सकता हूँ। मोस्ट ऑफ मैथ्स कैन बी वर्कड आउट इन योर सबकॉन्शियस माइंड। जो तकलीफ होती है दृष्टिहीनों को उसमें सिर्फ ज्योमेट्री आता है। ज्योमेट्री के लिए जैसे मैंने कहा, मेरी आंखें थोड़ी थोड़ी गई, मैं फेल्ट पेन से ड्रॉ करता था और फिर हाथों से फील करता था, टैक्टाइल जिसे कहते हैं। जब मैंने शुरू किया तो मुझे था एक थोड़ा बहुत फ्लेयर कम्युनिकेशन के लिए। मैंने डिबेट कॉम्पिटिशन शुरू किया 6th स्टैंडर्ड में। 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड में मैं कुछ नहीं जीता, पर 8th स्टैंडर्ड के बाद मैं जिस भी डिबेट में गया हूं मैं कभी हारा नहीं हूं। तो ट्राई एंड टेक पार्ट इन पब्लिक फोरम्स। आपको डर लगेगा पहले, यू हैव टू कीप डेवलपिंग दैट स्किल। सेकंड थिंग इज इम्बाइब व्हाट यू कैन। मेंटल नोट्स बनाइए या अपने कंप्यूटर में जो भी इंटरेस्टिंग है नोट करिए, विच यू कैन यूज इन योर स्पीचेस एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम। और तीसरी चीज है, जब भी बोलिए दिल से बोलिए। आप जब दिल से बोलेंगे तो ऑडियंस आपको जरूर सराहेगी। दृष्टिहीनता से जिंदगी रुकती नहीं। इससे जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए डायल करें 011-460-70-380 या हमें मेल करें helpdesk@highway.org पे। ये है रोशनी का कारवां। अंजू, मिस्टर सिंह का भाषण लंबा जरूर था, बट उनकी ये बात सही थी कि अब भी हमारे जैसे ब्लाइंड लोगों की जरूरतों पर लोग ध्यान नहीं देते। मैं अग्री नहीं करती उस बात से। कुछ लोग हैं जो समझते हैं और कुछ लोग हैं जो अब समझने लगे हैं। बाय द वे, टाइम क्या हुआ है? अभी 2 बज रहे हैं। मोड़ पर एक नया रेस्टोरेंट खुला है, चलो उसी को ट्राई करते हैं। चलो। कुछ और लेंगे? नो थैंक्स, वैसे खाना बहुत टेस्टी था। थैंक्स मैम, मैं बिल भिजवाता हूँ। भाई साहब, वॉशरूम किधर है? उधर परले बाजू में। जब किसी दृष्टिहीन व्यक्ति को गाइड करें तो इधर उधर और परले बाजू जैसे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि उससे ये नहीं समझ आएगा कि एग्जैक्ट दिशा क्या है। तो भाई सही तरीका क्या है? एक्सक्यूज मी सर, आपके सीधे लेफ्ट में 3 टेबल के बाद दरवाजे के राइट में फर्स्ट डोर फॉर मैन, सेकंड फॉर विमेन। दृष्टिहीनता से जुड़ी जानकारी के लिए हमें ईमेल कीजिए। हमारा आईडी है helpdesk
www.highway.org या हमें फोन कीजिए। हमारा नंबर है 011-460-70380। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे स्कोर फाउंडेशन।